हेलो स्टूडेंट, मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एसएससी ने जितने भी सवाल पूछे हैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आगे आप सजेशन करते रहिएगा कि आपको किन किन टॉपिक पर क्या चाहिए। आपके लिए वो टॉपिक धीरे धीरे करके सारे टॉपिक आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज का। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा पतझड़ वन, ऑप्शन बी शंकुधारी वन, ऑप्शन सी हो जाएगा घास स्थल वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वन। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। आप लोगों को भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वन, भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं भूमध्य रेखा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा से होकर 13 देश गुजरते हैं। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो ये हो जाएगी कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली दुनिया की एकमात्र प्रमुख नदी है। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है आप लोगों का। विश्व के सबसे बड़े व घने वन है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी ब्राजील में, ऑप्शन सी तंजानिया में, ऑप्शन डी कनाडा में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। विश्व के सबसे बड़े व घने वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ब्राजील में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ फैक्ट। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील की राजधानी ब्रसिलिया है और इसकी मुद्रा ब्राजीलियन रियाल है। और हम बात करते हैं ब्राजील की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी हो जाएगी। ब्राजील देश दक्षिण अमेरिका के लगभग आधे भाग पर फैला हुआ है और हम बात करते हैं जो अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए धनगर, ऑप्शन बी दशावतार, ऑप्शन सी हो जाएगा घूमरा, ऑप्शन डी देखनी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा घूमरा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। घुमरा नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। गोवा भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटा सा राज्य है। और हम बात करते हैं गोवा की कैपिटल, तो ये हो जाएगी गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के लोगों की भाषा कोंकणी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी अफगानिस्तान में, ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पाकिस्तान में। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की सीमा से भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर लंबी है। बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी, तो ये हो जाएगी इस्लामाबाद। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अफ्रीका में कांगो नदी बहती है और ये नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और हम बात करते हैं यहाँ लिम्पोपो नदी भी बहती है। अफ्रीका में नाइजीरिया नदी बहती है और नाइजीरिया नदी को ताड़ तेल नदी भी कहते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न है
मेघना नदी की मुख्य धारा बराक नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। मेघना नदी की मुख्य धारा बराक नदी निम्न में से किस राज्य से निकलती है? तो ये निकलती है मणिपुर से। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बराक नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो बराक नदी को हम बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं और मणिपुर की राजधानी हो जाएगी तो ये इम्फाल। और मणिपुर में कौन सी झील बहती है? तो ये हो जाएगी लोटक झील, मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता दर भारत में दूसरी सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। किसकी साक्षरता दर भारत में दूसरी सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगी लक्षद्वीप की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कुछ फैक्ट। 2011 में भारत में साक्षरता दर 74.04% थी। और हम बात करते हैं केरल में 93.91% और लक्षद्वीप में थी 91.85%। और बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में हो जाएगी 91.25%, गोवा में 88%। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में खरीफ का मौसम निम्नलिखित में से किस फसल की खेती से जुड़ा है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है किस फसल की खेती से जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा चावल से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे। खरीफ की फसलें जून जुलाई के महीनों में बोई जाती हैं। और हम बात करते हैं खरीफ की फसलों को शरद ऋतु की फसल या मानसून की फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसलें जैसे हो जाएंगी मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नाम है? ऑप्शन ए हेली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी हो जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हेली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और हम बात करते हैं उत्तराखंड में कृत्रिम झील वैजनाथ झील है। उत्तराखंड में कितनी है, कुल कितनी झीलें हैं? तो ये हो जाएंगी 61। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोगों का, वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल का, ऑप्शन बी आयन मंडल का, ऑप्शन सी समताप मंडल का, ऑप्शन डी मध्य मंडल का। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन और हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान निरंतर दर घटता है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 49, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी हो जाएगा 92, ऑप्शन डी 106। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत में वर्तमान समय में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो ये हो जाएंगे आप लोगों के 53। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 तक मार्च 2024 तक 53 क्षेत्र संरक्षित हैं, जिन्हें बाघ अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का,
2022 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का 39, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 75। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। 2022 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो ये हो जाएंगे 40, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल जैसे कि हो जाएगा ताजमहल, आगरा का लाल किला, अजंता की गुफाएं तथा एलोरा की गुफाएं, सभी वर्ष 1983 में हैं। और हम बात करते हैं सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा इटली। और तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क 1987 किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। तो देखते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं सुंदरवन डेल्टा की। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बना है और साल 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और हम बात करते हैं, ये एक बाघ अभ्यारण्य और जीव मंडल भंडार है और ये पश्चिम बंगाल के अंतिम सिरे पर स्थित है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोगों का 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा 9, ऑप्शन डी 8। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। तो हम महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं, 7 देशों से भूमि सीमा लगती है जैसे कि हो जाएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। और 2 देशों से समुद्री सीमा लगती है जैसे हो जाएगा श्रीलंका, मालदीव। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश किस देश की भारत के साथ भूमि सीमा है? ऑप्शन ए हो जाएगा केवल भारत, ऑप्शन बी भारत और भूटान, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और म्यांमार, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, बांग्लादेश किस देश की भारत के साथ भूमि सीमा है? तो देखते हैं राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और म्यांमार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं, बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका और ये लगभग पूरी तरह से भारत से घिरा हुआ है। और हम देखते हैं बांग्लादेश में आधिकारिक भाषा बंगाली है। और बात करते हैं बांग्लादेश भारत से कब अलग हुआ है? तो ये अलग हुआ है 16 दिसंबर 1971 को आजाद हुआ था। तो देखते हैं अगला प्रश्न है आप लोगों का, कालिंदी बांध कर्नाटक किस नदी पर है? ऑप्शन ए कालिंदी नदी, ऑप्शन बी घाट प्रभा नदी, ऑप्शन सी हो जाएगा दामोदर नदी, ऑप्शन डी गिरनार नदी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है, कालिंदी बांध कर्नाटक किस नदी पर है? देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कालिंदी नदी पर। ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं कालिंदी नदी की, तो कालिंदी यमुना नदी का ही दूसरा नाम है। कालिंदी नदी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में बहने वाली एक नदी है। और बात करते हैं, यमुना नदी एक जलोढ़ नदी है, इसलिए इनमें घुमावदार कृषि प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, सलाल बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी घाट प्रभा नदी। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है, सलाल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है चंबल नदी पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा चेनाब नदी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी का उद्गम भारत के
हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में होता है। चीनाब नदी भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है। और हम बात करते हैं चीनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है बारालाचा दर्रे से निकलती है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली क्लास आप लोगों की सुबह 8 बजे होती है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। अच्छे से रिवीजन करें।